हाँ तो बच्चों, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले सुनो सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन का मतलब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चल रही है। जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे चलती है तो मोशन कैसा होता है? सर्कुलर। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? अगर बॉडी सर्कुलर पाथ पे सेम स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तब उसे कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है बच्चे, जैसे ए पॉइंट पर स्पीड क्या थी? 5 मीटर पर सेकंड, बी पॉइंट पर भी 5 मीटर पर सेकंड, सी पॉइंट पर भी 5 मीटर पर सेकंड, डी पॉइंट पर भी 5 मीटर पर सेकंड। उसी तरह इनके बीच में भी कहीं पॉइंट लोगे तो वहां भी कितनी स्पीड होगी? 5 मीटर पर सेकंड। मतलब अगर कोई बॉडी सेम स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में घूमती है तो मोशन कैसा होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्लियर? अब क्वेश्चन इज दैट सर क्या वेलोसिटी सेम रहेगी? कांस्टेंट स्पीड तो समझ आता है, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? देखते हैं। देखो बेटा, ए पॉइंट पर देखो बच्चे, कोई भी सर्कुलर पाथ पर अगर आपको किसी पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, अगर आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए तो आप क्या करोगे? उस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। क्या ड्रॉ करोगे? टेंजेंट। तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये टेंजेंट। तो v1, ये डायरेक्शन किधर है बच्चे? ईस्ट में। तो स्पीड तो 5 मीटर पर सेकंड थी, पर साथ में डायरेक्शन भी आ गई ईस्ट। तो अब ये क्या बन गई? वेलोसिटी। यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल ये, तो अब डायरेक्शन क्या हो गई? नॉर्थ। स्पीड अभी भी वही है। सी पॉइंट पर डायरेक्शन टेंजेंशियल क्या हो गई? वेस्ट। स्पीड अभी भी वही है। डी पॉइंट पर डायरेक्शन क्या हो गई? साउथ। स्पीड अभी भी वही है। मतलब स्पीड तो कांस्टेंट है, पर क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी हर बार चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो बच्चे सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट रहती है, वेलोसिटी चेंज होती है। स्पीड होता क्या है? डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। सर्कुलर पाथ पे एक चक्कर घूमे कितना चलोगे? 2 पाई आर सरकमफ्रेंस के बराबर। तो डिस्टेंस कितना चले? 2 पाई आर। मान लो टी टाइम लगा तो कितनी स्पीड हुई? 2 पाई आर बाय टी। अगर किसी इंस्टेंट पर मैं आपसे वेलोसिटी पूछूं, किसी भी इंस्टेंट पर, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो तो सेम ही होगी किसी इंस्टेंट पर। जितनी स्पीड उतनी वेलोसिटी, पर साथ में क्या आ जाएगी? डायरेक्शन। क्या आ जाएगी साथ में? डायरेक्शन। अगर एवरेज वेलोसिटी पूछूं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो जितनी स्पीड उतनी आएगी, बट साथ में डायरेक्शन आएगी। एवरेज वेलोसिटी बच्चे, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? नेट डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा कंप्लीट चक्कर में? 0, क्योंकि जहां से चले वही नॉट कर रहा है। तो 0 अपॉन टाइम क्या आया? 0। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है इस केस में? 0। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में बॉडी एक कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चल रही है। थैंक यू।